अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम फिज़िक्स 101 का ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारी जो फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है इसके बारे में। इसके मिड टर्म में हम जो आप लेक्चर स्टार्ट होंगे वो टोटल 18 है। पहले तो सबसे पहले आज हम पहला चैप्टर है, उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। जो मेन पॉइंट्स होंगे सिर्फ उनको मैंने हाईलाइट किया। आप लोगों भी अपने लैपटॉप के ऊपर इसको पीडीएफ के अंदर ऑन करके, तो अब भी माइक्रोसॉफ्ट एज से ना इसको आप हाईलाइट कर लें। यहाँ अगर कोई समथिंग रॉन्ग हाईलाइट हो जाता तो यहाँ से आप इसको रेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप हाईलाइट अपना कलर चूज़ करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका छोटा सा डेमो भी दिखा दूँ। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट करें और यहाँ से फिर इसको आप रेस भी कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले तो यहाँ से जो मेन चीज़ है वो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है और उसकी फोर्स लगने पे जो उसमें मोशन क्रिएट हो रही है उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसका मतलब है हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि हमने स्टडी करनी है हाउ चार्ज बिहेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर कोई मतलब चार्ज किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर मतलब एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर है या मैग्नेटिक फील्ड के अंडर है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। उसके बाद थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स क्या होती है? इज़ द स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ हीट एंड चेंज। ठीक है, ये हीट के बारे में और हीट के अंदर हीट की वजह से होने वाली जो चेंजिंग है उसके बारे में, उसकी नेचर के बारे में ये स्टडी करता है। और इससे डेट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग अबाउट इन मैटर। और वो हीट और चेंज किस में लाता है? ये किसी किसी न किसी मैटर के अंदर जो हीट की वजह से चेंजिंग आती है या उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में स्टडी करना थर्मल फिजिक्स कहलाता है। आगे क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं? विच प्राइमरली डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी छोटे, आप ये करें द स्टडी अबाउट द स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक एटम्स। आप अपनी वर्डिंग में इस तरीके से इसको कर सकती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अब चाहिए यहाँ पर कुछ डिमेंशन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो स्पीड की जो डिमेंशन होती है वो LT-1 है, एक्सेलरेशन की LT-2 है। और याद रखिए जो डिमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैथ में, लेंथ में और टाइम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैथ कैपिटल M से, लेंथ कैपिटल L से और टी कैपिटल टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड LT-1, उसके बाद एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स ML-T-2, एनर्जी ML²T-2 पर, प्रेशर ML-1 T-2। इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये पांच जो हमने डिमेंशन डिस्कस किए हैं। उसके बाद आ जाता है यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डिमेंशंस। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि अगर डिफरेंट डिमेंशंस की क्वांटिटी आ जाए तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स बट फोर्स कैन नेवर बी एडेड टू एनर्जी। इट इज कहते हैं फोर्स को फोर्स में तो ऐड कर सकते हैं लेकिन फोर्स को एनर्जी में ऐड नहीं कर सकते। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि डिफरेंट डिमेंशंस होंगी तो हम क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। हम देखिए फोर्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी सेम है वो भी फोर्स है और आगे से भी फोर्स है। अगर एक फोर्स और एनर्जी है टोटल डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। इनकी डिमेंशन देखें, यहाँ पर भी आप देख लें, ये फोर्स की डिमेंशन है ML-T-2 और एनर्जी की डिमेंशन ML²T-2। इनकी डिमेंशन देखिए, इधर L1 है और इधर L2, तो डिमेंशन डिफरेंट है तो हम इनको ऐड भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाए, पॉइंट नंबर 8 के अंदर है वी कैन सी द इक्वेशन वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2 इज क्लियरली रॉन्ग, वेयर एज वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 13 A² T²। ये कैसे रॉन्ग है? इसका क्या मतलब है? कुड पॉसिबली बी अ करेक्ट हेयर वी एंड योर वेलोसिटी एक्सेलरेशन टीज द टाइम नॉट हेयर दैट आई यूज द वर्ड पॉसिबल बिकॉज द डिमेंशन ऑन बोथ साइड्स मैच। ये देखें, ये वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डिमेंशन ऑन बोथ साइड्स मैच। अभी हम ऊपर भी पढ़ के हैं कि डिमेंशन सेम होंगी तो उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2AT है। अब यहाँ पर देखें वी एंड यू कह रहे हैं वेलोसिटी है, मतलब वी, जो वी और यू ये वेलोसिटी है। यहाँ पर ए और टी सिंगल है, इस साइड पर स्केयर आ रहा है। अगर दोनों साइडों पर तमाम क्वांटिटी स्केयर के अंदर है, इसका मतलब उनकी डिमेंशन सेम है। यहाँ पर देखें ए और टी सिंगल में आ रहा है, इस वजह से डिमेंशन सेम नहीं है दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए वी स्केयर है तो यू स्केयर प्लस AT। अब ये किस तरीके से आपको आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर वी स्केयर है और यहाँ पर UAT, तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जब इसकी हम डिमेंशंस पुट करके यू की, ए की और टी की जब स्केयर लेके हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो डिमेंशन जो वी स्केयर की निकलेगी वही इस साइड पे निकलेगी।
ठीक है, ये एक छोटा सा बस एग्जांपल थी। उसके बाद है फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इन अ गैस गुड। अगर गैस के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स की स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन आपने अगर निकालनी हो, मतलब उनकी स्पीड किस तरीके से हमने निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता होता है। एमसीक्यूज में भी, यहाँ 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट फार्मूला इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन अ गैस। ठीक है, तो इसका है एफ वी इज इक्वल वी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी इज इक्वल टू वी ई रेज टू पावर माइनस वी नॉट। ये मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, एक मिनट, वी माइनस ई रेज टू पावर माइनस इंटू वी माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। चलें जी, थैंक यू। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था, जिसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इन्हीं को बस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह जो भी अगर इस पहले लेक्चर में से कुछ भी आएगा तो इसी में से आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।